फोटो ले लीजिए। हाँ नीचे कीजिए और हाँ। अपना नाम और परिचय बता दें। मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा है। मैं बनारस से यहाँ रहता हूँ, लेकिन मेरा पैतृक आवास कछवा है। मिर्ज़ापुर के बॉर्डर पे बाणापुर एक गांव है। हमारी पैतृक ज़मीन है, वहाँ पे हम लोग वहीं के रहने वाले हैं। हम लोगों के बाबा के समय से 1977 में हम लोगों के कोर्ट के द्वारा डिग्री हुई है ज़मीन है। जो हमारी कुछ खाली ज़मीन पड़ी थी, हमारे पटीदार एक राजकुमार शर्मा हैं, बड़े दबंग हैं, बड़े पैसे वाले हैं, पैसे का बड़ा गुरूर है उनको। उनका लड़का एक बिजली विभाग में एक्सीएन है। पैसे के बल पे प्रशासन के द्वारा हमारी ज़मीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। इसी संदर्भ में इन्होंने एक झूठा मुकदमा हमारी खाली ज़मीन पे कब्जा करने की नीयत से मुकदमा कर दिया न्यायालय में मिर्ज़ापुर, जहां हम लोगों को पता नहीं चला। उसके बाद हमारा सामान जब जानकारी हुई तो हमारा सामान प्रशासन के द्वारा ही हटवाने का, पत्थर और जाली वगैरह सामान बहुत सारे पड़े थे, हटाने का प्रयास करने लगे। तब हम लोगों ने डीएम महोदय को सूचना दी इसकी कि मैडम ये हमारी एसडीएम साहब दबाव बना रहे हैं, हमारा सामान हटाने की बात कर रहे हैं, जबकि मामला कोर्ट में है, स्थगन आदेश है, स्टे है। तो डीएम ने बाकायदा जांच कराई। उसकी जांच की आख्या रिपोर्ट लेखपाल, तहसीलदार, कानूनगो के द्वारा ये मिला। 22 से 24 तारीख में हमको निस्तारित करके दिया गया कि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेखपाल की आख्या है। लेखपाल ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक न्यायालय का कोई निर्णय नहीं होगा, इसमें से कोई सामान या कोई वो हटाया नहीं जा सकता, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसके बाद ठीक 2 दिन बाद हम लोग वहाँ से परिवार के साथ बनारस आ गए रहने के लिए। और दूसरे दिन अचानक 3 बजे एसडीएम महोदय, सीओ और कछवा थाने की पूरी पुलिस फोर्स के साथ आती है। और एक बिजली विभाग में उनका लड़का एक्सीएन है, वो क्रेन भेजता है बिजली विभाग का। उससे हमारे पत्थर को घसीटते हुए, बिना महिलाएं, वहाँ हमारी चाची वगैरह अगल बगल के लोग थे, विरोध किए, किसी के ना सुने, बोले कोर्ट का ऑर्डर है, लेके चुपचाप चले गए। कछवा थाने पे जब्त कर दिया। और तुरंत हमारे चाचा थे, एक 65 साल की एज है, हॉस्पिटल में पॉपुलर से अभी निकले हैं बेचारे, उनको घसीट के पुलिस ले गई थाने पर। 5 घंटे तक टॉर्चर किया। उसके बाद एक ट्रक पीएससी की छावनी आ गई है हमारे घर में, वहीं पे कब्जा कराने की नीयत से पीएससी को बैठा दिया गया है। और आने जाने वालों को, हमारे जितने लोग आ रहे हैं, पूछताछ हो रही है, नज़रबंद कर दिया गया है और धमकी दी जा रही है राजकुमार शर्मा के द्वारा कि अभी तो हमने पत्थर हटवाया, अभी देखो आगे आगे हम क्या करते हैं। तो हम इसी संदर्भ में डीएम को कल ज्ञापन दिए। डीएम को सारी बातें अपनी रखी, लेकिन डीएम मिले नहीं, तो ऑफिस में मैडम के दे दिया। और सारे पत्रकार वार्ता की, वहाँ सभी को बता दे गया, आप लोगों के माध्यम से सूचित कर दिया गया। आज गए थे तो कप्तान महोदय से मुलाकात हुई, कप्तान को बात किए तो कप्तान का साफ कहना है कि भाई हमने व्यवहार में रख दिया, अब आपको जो करना है वो कर लीजिए, जाइए कंटेम्प्ट कर लीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाए, हम परेशान हो गए हैं कि क्या इस तरीके से किसी की ज़मीन प्रशासन कब्जा करा सकता है। भाई हम असहाय हैं। आप लोगों के माध्यम से हम योगी जी से उम्मीद करते हैं कि इसमें न्याय करेंगे। हमारी ज़मीन जैसे है, हमारा सामान जैसे गया है, उसी तरीके से कब्जा मुक्त कराया जाए, रखा जाए। और प्रशासन जो एक ट्रक पीएससी वहाँ रखी है उसको तुरंत बाहर किया जाए, ताकि दहशत का वातावरण बना हुआ है। महिलाएं परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं वहाँ। हम लोग बहुत दुखी हो गए हैं वहाँ से, और बिल्कुल परेशान हो गए हैं। भाई आप लोगों से बहुत उम्मीद है कि आप लोग इसमें मदद करेंगे, हमारी बातों को पहुंचाएंगे प्रशासन को, प्रशासन पे दबाव बने और न्याय हो सके। हम हर उस पर तैयार हैं, किसी तरीके से हमारे साथ न्याय हो, अन्याय ना हो, वरना हम वहीं भूख हड़ताल करेंगे। कुछ भी हो सकता है, इसके लिए राजकुमार शर्मा जिम्मेदार होंगे। और वो धमकी दे रहे हैं, अगर हमारे परिवार को या हमें कुछ होता है तो इसके लिए राजकुमार शर्मा जिम्मेदार हैं। और आए दिन हमको धमकी दे रहे हैं। उनके भाई के द्वारा धमकी दी जा रही है, संजय सिंह वही हैं, और वो हैं कि देखो आगे आगे देखो हम क्या करते हैं। तो हमारा बनारस से आना जाना होता है, रास्ते में हमें कुछ हो जाता है, तो इसके लिए राजकुमार शर्मा जिम्मेदार है। प्लीज़ आप लोग कैसे भी मदद करिए और इसमें न्याय दिलवाइए, हमें जो हो सकता है हम कराइए, यही हमें कहना है। इसके लिए उच्चाधिकारी कोई बातें आपकी नहीं सुन रहे? उच्चाधिकारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं 27 की घटना है, 27 को जब ये घटना हुई तो वहाँ से थाने से हमें दिया गया, कछवा थाने से, कि ये ऑर्डर है, इस पर हमने हटाया। 31/5 को एक ऑर्डर मिला है, इसी के आधार पे हमने हटाया है। तत्काल हम तुरंत
अगले दिन संडे था, 28 को 29 तारीख को मैं कोर्ट में गया, न्यायालय से, माननीय न्यायालय से क्वेश्चनयार पूछा कि आपने कोई इस तरह का आदेश हमारा पत्थर वगैरह हटाने का दिया है, सामान हटाने का 31/5 में? उन्होंने स्पष्ट कहा जी नहीं, मैंने कोई आदेश नहीं दिया है। उसकी प्रति आपके पास? उसकी प्रति मेरे पास है, वो मैंने सीओ को दिया, सीओ भी फाड़ के फेंक दी, देखने को तैयार नहीं है। आपको जो करना है वो कर लीजिए। पूरी तरीके से मिर्ज़ापुर प्रशासन राजकुमार शर्मा के प्रभाव में लिप्त है और हर तरीके से हमें परेशान कर रहा है।